नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टी हु कॉल्स अ विटनेस कैन पुट एनी क्वेश्चन टू हिम विच माइट बी पुट इन क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द एडवर्स पार्टी. सेकेंड है, कैन पुट एनी क्वेश्चन टू हिम विच माइट बी पुट इन क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द ऑपोजिट पार्टी ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट. इसमें माइट है और परमिशन ऑफ द कोर्ट से ली जा सकती है. या फिर नेक्स्ट है, कैन नॉट पुट एनी क्वेश्चन टू हिम, कोई भी क्वेश्चन नहीं पुट कर सकते हैं, और विच माइट बी पुट इन क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द ऑपोजिट पार्टी इवन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट. और फिर इसके बाद है, कैन इन नो केस पुट अ क्वेश्चन टू हिज ओन विटनेस विच माइट बी पुट इन क्रॉस एग्जामिनेशन बाय एडवर्स पार्टी. ठीक है, तो एक बार इसका अच्छे से मतलब समझते हैं. पहला है कि कैन पुट एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं जो क्रॉस एग्जामिनेशन माइट बी पुट इन क्रॉस एग्जामिनेशन, जो क्रॉस एग्जामिनेशन में आएगा एडवर्स पार्टी के थ्रू, मतलब पहले से ही तुम एंटिसिपेट कर लो. नेक्स्ट है, कैन पुट एनी क्वेश्चन टू हिम विच माइट बी पुट इन क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द ऑपोजिट पार्टी ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट. ये इसका सही आंसर यही है कि जब पहले से नहीं पता हो तो पता करो, किससे करो, कोर्ट से करो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस. इसका ऑब्जेक्ट क्या है. पहला है, टू डिस्ट्रॉय और वीकन द एविडेंटरी वैल्यू ऑफ द विटनेस ऑफ एडवर्स पार्टी, टू elicit facts in favor of cross examination, examining lawyer's client from the mouth of witness of, ये तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है. to show that witness is untrustworthy by impeaching his credibility, उसकी जो है वो क्रेडिबिलिटी शेक करने के लिए. या फिर है, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. ये तो मुझे सही नहीं लग रहा है, तो इसकी वजह से ये भी सही नहीं होगा. टू डिस्ट्रॉय और वीकन एविडेंटरी वैल्यू ऑफ विटनेस ऑफ एडवर्स पार्टी, ये सही आंसर है इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. देयर कैन नॉट बी फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन आफ्टर री एग्जामिनेशन. री एग्जामिनेशन के बाद क्रॉस नहीं हो सकता. फिर इसके बाद देयर कैन बी क्रॉस फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन आफ्टर री एग्जामिनेशन एज पर सेक्शन 137. ठीक है. देयर कैन बी फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन आफ्टर री एग्जामिनेशन एज पर सेक्शन 138. अच्छा. देयर कैन बी फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन आफ्टर री एग्जामिनेशन एज पर सेक्शन 139. अब देखो क्या है, पहले तो है कि देयर कैन नॉट बी फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन, ऐसा हो ही नहीं सकता. री एग्जामिनेशन में क्या है, नए एविडेंसेस आ सकते हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा. अब क्या है, देयर कैन बी फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन. अब ये सेक्शन नंबर 137 में, 137 में ऐसा होता है कि नहीं होता है, फर्दर एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन है कि नहीं, तो ऐसा नहीं है. इसमें डेफिनेशन है, डेफिनेशन वाला पार्ट है, और इसमें बताया गया है तीन ही चीज़ों को. क्या, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन. अब क्या है, देयर कैन बी फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन आफ्टर री एग्जामिनेशन एज पर सेक्शन 138. यही इसका सही आंसर है. इसमें इसके प्रोविजंस बताए गए हैं कि इसका सीन क्या है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन समन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट प्रिंट प्रोड्यूसेस द डॉक्यूमेंट, देन he becomes a witness, he cross examined by both the parties, he is cross examined with the permission of the court, या he does not becomes a witness. इसमें से कौन सा सही आंसर है. इसका आंसर है, पहले तो ही बिकम्स अ विटनेस, वो विटनेस बन जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. सेकंड है, ही क्रॉस एग्जामिन बाय बोथ पार्टीज, क्यों भैया, डॉक्यूमेंट लाने के लिए था. ही इज़ क्रॉस एग्जामिन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट. अब किसी भी चीज़ की परमिशन कोर्ट थोड़ी वो कर सकता है. अब देखते हैं, ही डज नॉट बिकम विटनेस एंड कैन नॉट क्रॉस एग्जामिन अनलेस एंड अनटिल ही इज़ कॉल्ड एज विटनेस. ठीक है, ये इसका सही आंसर है और यही होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नॉट ट्रू. इसमें से क्या सही नहीं है. विटनेस में बी क्रॉस एग्जामिन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट्स इन राइटिंग. लीडिंग क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन. पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट कैन बी क्रॉस एग्जामिन्ड. या फिर है, पार्टी कॉलिंग द विटनेस मे क्रॉस एग्जामिन हिम विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट. इसमें से क्या है, व्हाट इज नॉट ट्रू. सिंपल है इसका आंसर. विटनेस क्रॉस एग्जामिन करेगा एज पर प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग, सही है. लीडिंग क्वेश्चन मे बी आस्क्ड, ठीक है, इन क्रॉस एग्जामिनेशन, हाँ ये भी सही है. पर्सन कॉल टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट कैन बी क्रॉस एग्जामिन, ये नहीं है, तो यही इसका आंसर होगा. नेक्स्ट है, पार्टी कॉलिंग द विटनेस में क्रॉस एग्जामिन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट. हाँ, विटनेस की तरह आया है तो क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है. फिर इसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस ऑन द बेसिस ऑफ हिज प्रीवियस स्टेटमेंट.
क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस ऑन द बेसिस ऑफ हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, ठीक है. लीडिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है. विटनेस समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट कैन बी क्रॉस एग्जामिन्ड, कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिन्ड. यही इसका आंसर है. सेक्शन नंबर 139 है ये. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है. अ पर्सन समन टू प्रोड्यूस, सी ये भी इसका भी मतलब वही सीन है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है. तो सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नहीं, ठीक है. अब विच स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट में तो सारे ऐसे ही हैं, तो मुझे लगता है छोड़ देना चाहिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, ये वाला सेक्शन क्वेश्चन देख लेते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस टू कैरेक्टर. तो इसमें कैरेक्टर ऑफ विटनेस का कौन सा सेक्शन था, सेक्शन नंबर 140 था. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मिस नहीं होने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विच द पर्सन पुटिंग इट विशेस और एक्सपेक्ट्स टू रिसीव इज कॉल्ड. क्या ये इंसिडेंट क्वेश्चन नहीं, स्कैंडलस नहीं, क्वेश्चन इंटेंडेड टू अनॉय नहीं, क्या होते हैं ये लीडिंग क्वेश्चन. हालांकि ये अनॉय करते होंगे पर ऐसा नहीं है, लीडिंग क्वेश्चन होते हैं ये. देन नेक्स्ट है, इन रिलेशन टू अ कोर्ट क्वेश्चन द एडवर्स पार्टी इन रिलेशन टू कोर्ट्स क्वेश्चन क्या कर सकती है, हैज़ अ राइट टू क्रॉस एग्जामिन एज अ मैटर ऑफ राइट, कैन क्रॉस एग्जामिन ओनली with permission of court. नेक्स्ट है, हैज़ नो राइट टू क्रॉस एग्जामिन, क्रॉस एग्जामिनेशन का कोई राइट ही नहीं है. नेक्स्ट है, कैन मेक एनी ऑब्जेक्शन एज अ मैटर ऑफ राइट, एज अ मैटर ऑफ राइट क्या ऑब्जेक्शन कर सकती है कि नहीं कर सकती है. तो इसका आंसर है, अब देखिए कोर्ट कोई क्वेश्चन करता है तो क्वेश्चन आ गया. अब क्वेश्चन के लिए लोग क्या करेंगे, क्रॉस एग्जामिन तो करेंगे ना उस क्वेश्चन का. तो हैज़ अ राइट टू क्रॉस एग्जामिन एज अ मैटर ऑफ राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडिंग क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन चीफ में, क्रॉस एग्जामिनेशन में, री एग्जामिनेशन में कब पूछ सकते हैं. तो देखो एग्जामिनेशन इन चीफ तो एक तरह से लीडिंग टॉपिक ही है, पूरा पूरा ऑलरेडी लीडिंग है, तो इसमें नहीं. क्रॉस एग्जामिनेशन में इसका आंसर यही है, क्रॉस एग्जामिनेशन में ही पूछा जा सकता है लीडिंग क्वेश्चन. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, लीडिंग क्वेश्चन में बी फ्रीली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ ऑफ अ विटनेस, ये ठीक है. लीडिंग क्वेश्चन में बी फ्रीली आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, leading questions may be freely asked in re-examination, या leading questions may not be put to a witness of tender years. ठीक है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है. तो इसमें देखो आपको लगेगा कि लीडिंग क्वेश्चंस में भी फ्रीली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ ऑफ विटनेस, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. नेक्स्ट है, लीडिंग क्वेश्चंस मे बी फ्रीली आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, हाँ मे है और यही इसका सही आंसर है. लीडिंग क्वेश्चन को क्रॉस एग्जामिनेशन से ही एसोसिएट करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे. लीडिंग क्वेश्चन हैज़ बीन डिफाइंड इन इंडियन एविडेंस एक्ट, कौन से सेक्शन में, सेक्शन नंबर 141. अब देखो सेक्शन नंबर 41 कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कि कौन सा सेक्शन है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कैन अ लीडिंग क्वेश्चन बी आस्क्ड, ओनली इन क्रॉस एग्जामिनेशन. ये इसका सही आंसर है, क्या है, इन क्रॉस एग्जामिनेशन. देन लीडिंग क्वेश्चन, ये काफ़ी सिमिलर से क्वेश्चंस हैं. तो मुझे नहीं लगता इसको हमें करना चाहिए. फिर इसके बाद एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है वो, लीडिंग क्वेश्चन ही कहलाता है ना वो, हाँ लीडिंग क्वेश्चन कहलाता है. देन लीडिंग क्वेश्चन 141 में डिफाइन किए गए हैं. देन लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड इफ इन एग्जामिनेशन इन चीफ. अब एग्जामिनेशन इन चीफ में कैसे पूछेंगे, अब इसमें देखते हैं, विद परमिशन ऑफ द कोर्ट, क्या परमिशन ऑफ द कोर्ट होना चाहिए एज टू मैटर्स विच आर इंट्रोडक्टरी, ठीक है, इंट्रोडक्टरी है तो परमिशन ऑफ द कोर्ट, ये सही है. इफ इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट द मैटर इन्वॉल्व हैज़ बीन ऑलरेडी सफिशिएंटली प्रूव्ड, ऑलरेडी प्रूव हो गया है तो ठीक है, ये भी है, तो इसका आंसर है डी, बोथ ए एंड बी. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने क्रॉस तो कर दिया था बट एक बार कर लेते हैं. व्हेन कैन लीडिंग क्वेश्चन बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन. नॉर्मली तो आंसर हम लोग क्रॉस एग्जामिनेशन ही मार्क करेंगे, पर इसमें और भी चीज़ें दी गई है. क्या, इन क्रॉस एग्जामिनेशन, सॉरी इन एग्जामिनेशन इन चीफ विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, हाँ ये सही है. ये क्रॉस एग्जामिनेशन में एज अ राइट है तो ये तो सही है. फिर इसके बाद है इन री एग्जामिनेशन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है, तो ये भी सही है क्योंकि परमिशन ऑफ द कोर्ट, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये एग्जामिन, इसका आंसर जो है, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव नहीं है, सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन है. क्यों, क्योंकि इसमें पीओसी नहीं लिखा है, यानी कि परमिशन ऑफ द कोर्ट नहीं लिखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अ विटनेस में बी क्रॉस एग्जामिन्ड एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग.
प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग, यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन, यानी कि ऑपोजिट पार्टी पूछ रही है, तो इसका क्या होगा, विदाउट प्रूविंग द सेम एंड विदाउट शोइंग द सेम टू द विटनेस। क्या है 145 में विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं, यानी कि उसका टेस्ट ले रहे हैं प्रीवियस स्टेटमेंट से रिलेटेड, तो इसका आंसर क्या होगा, विदाउट शोइंग और विदाउट, कुछ भी नहीं दिखाएंगे, कुछ भी नहीं बताएंगे, बस कर लेंगे, है ना, इसका आंसर ये है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 145 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट अ विटनेस में बी कॉन्ट्रडिक्टेड एज टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग, कैसे, विदाउट ड्रॉइंग हिज अटेंशन टू प्रीवियस राइटिंग, या फिर है आफ्टर ड्रॉइंग हिज अटेंशन टू प्रीवियस राइटिंग, या फिर है विदाउट ड्रॉइंग और आफ्टर ड्रॉइंग हिज अटेंशन टू प्रीवियस राइटिंग, या नन ऑफ द अबव। अब इसमें क्या है, कॉन्ट्रडिक्ट किया जा रहा है। कॉन्ट्रडिक्ट मतलब कि एक तरह से बोलना कि तुमने तो पहले ये बोला था, अब तुम ये बोल रहे हो, तो ये बोला था, अब तुम ये बोल रहे हो, जो ये आता है ना, ये तो वो ये क्या है, ये क्या है, आफ्टर ड्रॉइंग इज अटेंशन टू द प्रीवियस राइटिंग, ये तब तभी हो सकता है ना जब उसका अटेंशन लेके आओ प्रीवियस राइटिंग की टूवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 145 ऑफ एविडेंस एक्ट अ विटनेस में भी क्रॉस एग्जामिन्ड एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग, कैसे क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है, इसका है वही आंसर है जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, विदाउट प्रूविंग द सेम एंड विदाउट शोइंग द सेम टू द विटनेस। क्रॉस एग्जामिन तो कुछ नहीं दिखाओगे, कुछ नहीं बताएंगे, ऐसे ही करना है। अब जो कॉन्ट्रडिक्ट करना है तो देखो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस स्टेटमेंट फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रडिक्टिंग अ विटनेस अंडर सेक्शन 145 डू नॉट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड नहीं करती, यानी कि बाकी चीज़ें जो है वो इंक्लूड करती है क्या, स्टेटमेंट मेड बाय अ विटनेस एज अक्यूज्ड इन अ प्रीवियस केस, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। अक्यूज्ड की जो स्टेटमेंट है वो भी प्रीवियस केस पे नहीं ली जा सकती। लेटर रिटन बाय हिम, ठीक है, डिपोजिशन इन अनदर केस, किसी और केस में डिपोजिशन दिया है, ठीक है, एडमिशन मेड बाय हिम इन अ रिटन स्टेटमेंट, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये, स्टेटमेंट मेड बाय अ विटनेस एज अक्यूज्ड इन प्रीवियस केस की जो चीज़ें हैं वो भी एज एन अक्यूज्ड वो नहीं ली जाएंगी, इसमें अक्यूज्ड भी गलत है और प्रीवियस केस, ये दोनों चीज़ें गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर प्रोविजो सेक्शन 146, यानी कि 146 के जो प्रोविजो है उसका क्लॉज 3 ऑफ द एविडेंस एक्ट, इन प्रोसिक्यूशन फॉर रेप इन देयर क्रॉस एग्जामिनेशन द प्रोसिक्यूट्रिक्स, अब इसमें क्या है, कैन बी पुट क्वेश्चन एज टू हर जनरल इमोरल कैरेक्टर, नेक्स्ट है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट कैन बी पुट क्वेश्चन एज टू हर जनरल इमोरल कैरेक्टर, नेक्स्ट है कैनॉट बी पुट क्वेश्चन एज टू हर जनरल इमोरल कैरेक्टर, उसके बाद है कैनॉट बी पुट क्वेश्चन एज टू हर रेप। इसका आंसर क्या है, उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, बहुत ही जनरल सा आंसर है क्योंकि फेमिनिज्म आ गया है, प्लस दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट है, इन प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी वेयर द क्वेश्चन ऑफ कंसेंट इज एन इशू, कंसेंट इशू में है, इट शेल नॉट बी परमिसिबल टू अड्यूस एविडेंस और टू पुट क्वेश्चन इन द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम एज टू जनरल इमोरल कैरेक्टर, ठीक है, ऑफ प्रीवियस सेक्शुअल एक्सपीरियंस ऑफ सच विक्टिम विद एनी पर्सन फॉर प्रूविंग सच कंसेंट और द क्वालिटी ऑफ कंसेंट इज प्रूव्ड इन विच सेक्शन, कौन सा सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट का ये बात करता है, तो कौन सा सेक्शन बात करता है, सेक्शन नंबर 148, सेक्शन नंबर 148 इस चीज़ के बारे में बात करता है। ये जो सेक्शन 148 है इसकी हेडिंग क्या है, अब आपको देख के कन्फ्यूजन होगा कि ये किस चीज़ के अंडर में आता है, ये आता है कोर्ट टू डिसाइड व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड व्हेन विटनेस कंपेल टू आंसर। इसमें क्या है कि जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया है या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो मैटर से रिलेवेंट नहीं है, ठीक है, relates to a matter not relevant to the suit or proceeding except in so far as it affects the credit of the witness by injuring his character, सिर्फ कैरेक्टर इंजर तक करने तक के लिए रिस्ट्रिक्शन है, द कोर्ट शैल डिसाइड वेदर और नॉट द विटनेस शैल टू गिव आंसर और नॉट, ठीक है, कोर्ट डिसाइड करता है इसमें कि विटनेस आंसर देगा या नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड बाय द क्रिमिनल लॉ एक्ट, इसमें से कौन सा जो है सेक्शन वो अमेंड किया गया है क्रिमिनल लॉ एक्ट से, तो वो है सेक्शन नंबर 1, पहले तो ऑप्शंस बता देती हूँ, 145 है कि 146 है कि 147 है कि 148 है, इसमें से कौन सा आंसर है, ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको डायरेक्टली ही आंसर करना है। इसका आंसर है सेक्शन नंबर 146। इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं, पहले तो इसकी हेडिंग है क्वेश्चंस लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन, कौन से क्वेश्चंस हैं जो लॉफुल हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में,
तो वो जैसे कि टू टेस्ट द वेरासिटी, टू डिस्कवर हु इज ही इज़ एंड व्हाट इज़ हिज पोजीशन इन लाइफ, या टू शेक द क्रेडिट ऑफ द विटनेस, ये सारे क्वेश्चंस के बारे में है, अदरवाइज और कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें जो चेंज किया गया है वो एज इन आईपीसी के रेप वाले सेक्शंस पे चेंजेस किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रोसिक्यूशन फॉर रेप क्वेश्चंस इन चीफ एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोसिक्यूट्रिक्स एज टू हर जनरल इमोरल कैरेक्टर आर, इसका डायरेक्टली आंसर कर देंगे नॉट परमिसिबल। ठीक है। नेक्स्ट है, अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1876 क्वेश्चंस रिलेटिंग टू अ मैटर नॉट रिलेवेंट टू द सूट ऑफ प्रोसीडिंग्स में भी आस्क्ड अंडर, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये कौन सा सेक्शन के अंडर डिस्कस होता है? ये होता है सेक्शन नंबर 148 के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस आर देयर नो रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर पुटिंग द क्वेश्चंस टू द विटनेस? इसके ऑप्शंस क्या है? इन विच इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है, एक बार मैं इसे थोड़ा सा और जूम इन कर देती हूँ, सॉरी जूम आउट कर देती हूँ। इसका फर्स्ट ऑप्शन है, अ बैरिस्टर इज टोल्ड बाय अ सॉलिसिटर दैट एन इमोरल विटनेस इज अ डेकॉयट, द बैरिस्टर आस्क्स द क्वेश्चन आर यू अ डेकॉयट? An advocate is informed by a person in court that an important witness is a dacoit. The informant, on being questioned by the advocate, gives satisfactory reasons for the statement. The advocate asks the question, are you a dacoit? Next है, a witness of whom nothing whatever is known is asked at random whether he is a dacoit. या फिर a witness of whom nothing whatever is known on being questioned as to his mode of life and means of living gives unsatisfactory answers, the witness is asked, are you a dacoit? तो इसमें क्या है, in which of the following circumstances reasonable ground नहीं है पुटिंग क्वेश्चन। तो क्या फर्स्ट क्वेश्चन आपको लग रहा है? क्योंकि बैरिस्टर ने क्या कर दिया, बैरिस्टर टोल्ड। सेकेंड है, एडवोकेट इज इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्मेशन मिल गई है। फिर इसके बाद नथिंग वॉट एवर, ये तो नथिंग आ गया, वॉट एवर आ गया, तो इसका यही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंसेस देयर इज नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर आस्किंग द विटनेस द क्वेश्चन वेदर ही इज अ डेकॉइट? स्पेलिंग गलत है इसमें। ये जो सेक्शंस है ना, सेक्शन नंबर 147, 48, 49, 50, क्योंकि 141 से लेकर के 146 तक जो है वो अलग है। 141, 42, 43 जो है लीडिंग क्वेश्चंस है। 144, 45, 46 जो है कि विटनेस को आंसर दिखाना है कि नहीं, उसकी क्रेडिबिलिटी टेस्ट करनी है, कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं, ये इसमें है। देन 47, 48, 49 और 50 जो है वो क्वेश्चंस को देखते हैं कि अरे यार देखो, वैसे तो 140 से 146 तक भी क्वेश्चंस देखे जाते हैं, बट देन इसके बाद के जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं। पहले तो क्या होता है कि इसमें जो सेक्शन नंबर 149 है ना, वो रीजनेबल ग्राउंड से रिलेटेड है। तो ये जो हम अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये रीजनेबल ग्राउंड्स कि कौन कौन से क्वेश्चन रीजनेबल हैं, और जो ये सारे क्वेश्चन है ये सब इलस्ट्रेशन है सेक्शन नंबर 149 की। और जैसे कि सेक्शन नंबर 147 में आता है विटनेस कंपेल्ड टू आंसर, 148 में आता है कोर्ट डिसाइड करेगा, 149 में आता है अरे ये सवाल क्या पूछने लायक था। ये सारे क्वेश्चंस है ना, ये जज पूछेगा। मतलब एक जज के फेस को इमेजिन करो और वो बोलेगा कि अरे बताओ भाई, कंपेल्ड टू आंसर। नेक्स्ट है कि नहीं भैया ये सवाल तुम नहीं पूछ सकते हो। उसके बाद है ये कैसा सवाल है, इसमें तो कोई रीज़न ही नहीं है। ठीक है। और 150 में प्रोसीजर है उससे रिलेटेड, 149 से रिलेटेड। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। अब इसका फर्स्ट है, अ बैरिस्टर इज इंस्ट्रक्टेड, बैरिस्टर को इंस्ट्रक्ट किया, प्लीडर इज इन्फॉर्म्ड, विटनेस ऑफ होम नथिंग व्हाटसोएवर, नथिंग व्हाटसोएवर है तो इसका आंसर यही है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैरिस्टर इज इंस्ट्रक्टेड बाय एन अटॉर्नी और अ वकील दैट एन इम्पॉर्टेंट विटनेस इज अ डेकॉइट, द विटनेस दिस इज अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर आस्किंग द विटनेस वेदर ही इज अ डेकॉइट। अब इसका इलस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, ये है सेक्शन नंबर 149। ठीक है, ये हम अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चंस। अब ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस आ जाता है। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया है। तो ये कहाँ पे आता है, इनडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चंस? ये आता है सेक्शन नंबर 151 में। ठीक है, सेक्शन नंबर 151 में आता है इंडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चन। सेक्शन नंबर 152 में क्या आता है, इंसल्ट आ जाती है। सेक्शन नंबर 153 में वैरासिटी, क्वेश्चन की वैरासिटी खराब है। ठीक है, ये मैंने आपको 3 पैटर्न बताए थे कि मान लो उस बंदी की गर्लफ्रेंड बची बैठी है वहाँ पे, तो स्कैंडलस क्वेश्चन हो गया। मम्मी है तो वो इंसल्टिंग हो गया, यानी कि मम्मी को इंसल्ट ज़्यादा फील होगी। एंड फादर है तो वो वैरासिटी वाला एक पॉइंट हो गया। ठीक है,
इसको इस तरह से याद करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी होगा